हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कर दूंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर आईवी क्या होता है, इंडिया विक्स क्या है। तो बिल्कुल डिटेल में मैं इंडिया विक्स के बारे में आपको समझा दूंगा। इंडिया विक्स को कैसे आप देख सकते हो, क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसके यूजेस हैं, उससे आपकी ट्रेडिंग कितनी आसान हो सकती है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम मनी में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलता है। अगर आप चाह रहे हो हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना तो आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए, हम आपको अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। और भी कई सारे ब्रोकिंग फर्म के लिंक है, बट पेटीएम मनी में भी एक ऑफर चल रहा है। अगर आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो पेटीएम मनी में तो आपको अप टू 1000 रुपीज़ का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज लगने नहीं वाला है। एंड साथ ही साथ आपका जो ब्रोकरेज रहेगा वो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर रहने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन की तरफ चलता हूं, वहां पे पहले इंडिया विक्स लगाऊंगा एंड लगा के बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हम कैसे वर्क करता है इंडिया विक्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंडिया विक्स होता क्या है। 2008 में लॉन्च हुआ था ये इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी मापने वाला इंडिकेटर है, जिससे आप वॉलेटिलिटी को नाप सकते हो कि वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव, तेजी से बहुत बड़ा उतार चढ़ाव, मतलब यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे चला गया या काफ़ी ऊपर चला गया। या फिर आप कह सकते हो इंडिया विक्स एक डर नापने का इंडिकेटर है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनमें डर कितना है। डर का माहौल अगर हाई है तो इंडिया विक्स हाई रहेगा, डर का माहौल अगर लो है तो इंडिया विक्स लो है। यार, आप में से कितने लोग हैं जो समझते थे कि इंडिया विक्स के साथ का मार्केट के साथ इन्वर्स कॉरेलेशन है, अगर विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा और विक्स गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगा, कुछ ऐसा समझते थे? कितने लोग हैं ऐसा समझते थे? मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पहले इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इवन इंडिया विक्स के बारे में ना जो चीज़ें पता है सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो बहुत काम की चीज़ होंगी और बहुत सही ये वर्क करेंगी आपकी डेली लाइफ में। तो चलिए अभी इंडिया विक्स को लगाते हैं अपने स्क्रीन पर एंड देखते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है और कैसे इसमें काम किया जाता है। यहाँ मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ। वैसे आप गूगल में अगर लिखोगे इंडिया विक्स तो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 का इंडिया विक्स यानी कि 18.4 का इंडिया विक्स नज़र आ रहा है। और ये जो है इंडिया विक्स का चार्ट है, ये लगातार गिरा है। ये कब का चार्ट है? 1 डे का, आज का चार्ट है। आज मॉर्निंग में इंडिया विक्स पूरी टॉप पे था और सारा दिन में इंडिया विक्स जो है वो क्रैश हुआ है। विक्स, इंडिया विक्स क्या है? निफ्टी विक्स भी इसको कहते हैं। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, हाँ, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है बेसिकली। तो अभी एक बार मैं इसका चार्ट ओपन करूंगा और मैं कहाँ आऊँगा? मैं आऊँगा अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे मैं इंडिया विक्स ऐड करके रखा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर ले रहा हूँ, क्लिक कर ले रहा हूँ। इसको मैं इस 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार करूँगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक बार इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वॉलेटाइल होता है और किस तरह से ये अप्स एंड डाउन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार, इंडिया विक्स ना 2020 के 19 फरवरी के टाइम पे 12 पे चल रहा था और उसके बाद सडन इसमें एक मूव आता है और इंडिया विक्स जो है 86 तक पहुंच जाता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि पहले कभी इतना ऊपर गया होगा। 40-40 तक तो बहुत बार गया है, 2014 में भी एक बार 40 तक गया है। उसके बाद उससे पहले अगर हम देखेंगे तो उसके बाद का यहाँ पे डाटा बेसिकली दिखा नहीं रहे हैं। तो और यहाँ पे देखेंगे सितंबर में भी हाई है, यहाँ पे अगर देखेंगे फिर से सितंबर में हाई दिखा रहा है, यहाँ पे मई में हाई दिखा रहा है, यहाँ पे देखेंगे सितंबर में हाई दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे अप्रैल के टाइम पे हाई दिखा रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कब हुआ था? ये कोविड जब आया था देश में। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे इन्वर्स कॉरिलेशन है नहीं, बट कोविड आया और कोविड में भी इंडिया विक्स जो है मार्केट नीचे गिरा और इंडिया विक्स ऊपर चला गया। तो बेसिकली इंडिया विक्स क्यों ऊपर गया? क्योंकि वहाँ पे डर का माहौल हो गया। मैंने क्या कहा? विक्स अगर हाई है तो बाजार में डर का माहौल है, विक्स अगर लो है तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है या नॉर्मल है, नॉर्मल चल रहा है। अभी आपको एक बात बताऊं यार, कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में हाई या बहुत ज़्यादा एक्सेस में लो भी ख़राब होता है। मान लीजिए कोई बंदा है, उसको फीवर हुआ है और फीवर में उसका टेम्परेचर 104 हो गया, क्या वो सही है? नहीं है। मान लेते हैं उसका टेम्परेचर 92 पहुंच गया, सही है? नहीं है।
तो एक्सेस में ज़्यादा, एक्सेस में कम, दोनों ही बेकार है। अगर विक्स 10 के नीचे चला गया, 8 आ गया, है ना, या 11 पे चल रहा है कंटिन्यू, कितने दिन से 11 पे चल रहा है, मार्केट बिल्कुल डल है, वहाँ पे नए इन्वेस्टर्स आएंगे ही नहीं, पैसा लगाने नहीं चाहेंगे, यार पता नहीं क्या होगा, मार्केट तो डल हुआ पड़ा है, फंसे रहेंगे यहाँ पे टिक टिक करके, तो वो भी बेकार है। बहुत हाई इंडिया विक्स हो गया है, तो वहाँ पे भी डर का माहौल है, लोग एग्जिट करेंगे या मार्केट से दूर रहेंगे कि अभी वॉलेटिलिटी हाई होने वाली है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इंडिया विक्स जो है आपको वॉलेटिलिटी दिखाता है। अब ये नंबर का क्या गेम है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 18 का मतलब क्या है? 18 मतलब आने वाले 1 ईयर में निफ्टी में कितना मूव आ सकता है। मूव मतलब सर 18% यहाँ से बढ़ सकता है क्या निफ्टी? नहीं, 18% ऊपर जा सकता है या 18% नीचे जा सकता है 1 ईयर में। कोई अगर कहता है ना कि भाई 1 महीने में 18% बढ़ जाएगा या 18% गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। 18 है, 18 इंडिया विक्स चल रहा है, तो यानी 18% मूव आ सकता है ऊपर नीचे, इधर किसी भी साइड। तो ये परसेंटेज बताता है सिर्फ और सिर्फ। इसको आप कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो आपको वैसे ज़रूरत नहीं है इंडिया विक्स। बेसिकली आपको एक रैंडम नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका इंडिया विक्स 25 के अबव है, इट मीन कि हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर इंडिया विक्स 20 के बिलो है तो नॉर्मलाइज है, 18, 17, 15, है ना, 12 तक नॉर्मल है। 12 के नीचे चला जाता है इंडिया विक्स तो बहुत ज़्यादा डल हो गया है मार्केट। ये आप नंबर्स अगर याद रखोगे तो आपके लिए सही रहेगा। अब सर इसका यूज़ क्या करें? आपने ये तो बता दिया इंडिया विक्स क्या है, इससे क्या होता है, इससे क्या हम समझ सकते हैं, बट इसका यूज़ कहाँ है जी? बहुत पॉइंट वाला क्वेश्चन है ये। इंडिया विक्स यूज़ कहाँ करेंगे? इंडिया विक्स बेसिकली ऑप्शंस में यूज़ होता है, ऑप्शन बाइंग के टाइम पे या ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे। अगर कोई ऑप्शन सेलर है, आपको क्या लगता है उसे विक्स हाई चाहिए या विक्स लो चाहिए? ऑप्शन सेलर हमेशा चाहते हैं कि हाई विक्स पे वो सेल करे और जब वो एग्जिट करे तो विक्स लो हो जाए। विक्स कभी भी यार टॉप के ऊपर ऐसा बना नहीं रह सकता है, उसे बॉटम में आना होता है, उसे नीचे की तरफ आना होता है। यहाँ पे देखिए अभी कुछ दिन पहले की अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विक्स पहुँच गया था, विक्स यहाँ पे चला गया था 32 तक। कब का है? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 21 फेब की बात कर रहा हूँ मैं। 22 तक पहुँच गया था, उसके बाद क्रैश करता हुआ ये नीचे 14 तक भी आ गया। तो ये क्या है, जब विक्स हाई रहता है तो ऑप्शन सेलर्स के मजे होते हैं, ऑप्शन सेलर्स तब वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, विक्स हाई रहने से ऑप्शन सेलर के मजे क्यों होंगे? एक एक क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा आज विक्स के बारे में। ऑप्शन सेलर के मजे इसलिए रहेंगे क्योंकि विक्स जब हाई रहता है तो प्रीमियम्स इंक्रीज रहते हैं, प्रीमियम्स के महंगे रहते हैं, प्रीमियम्स बड़े रहते हैं। किसके प्रीमियम्स? ऑप्शन के प्रीमियम्स। कॉल और पुट दोनों महंगे। कई बार आप देखोगे ना, आपने कोई कॉल बाय कर लिया, एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई कॉल बाय कर लिया, मार्केट गिर रहा है, लेकिन कॉल का प्रीमियम उतना गिर नहीं रहा है, इवन थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है, पुट भी बढ़ रहा है, कॉल भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। क्यों? उस टाइम वॉलेटिलिटी हाई हो रही होती है, आपने लो विक्स पे प्रीमियम बाय किया था, और जब प्रीमियम विक्स बढ़ रहा है, आपका वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है। तो विक्स बेसिकली क्या है, ये ऑप्शंस को चलाते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है ये भी माइंड में आ सकता है ना कि सर ये 18 निकाला किसने बना दिया, ये किस बेस पे 18 आ गया? तो गाइस डीप ओटीएम के कॉल और डीप ओटीएम के पुट को लेकर कैलकुलेट किया जाता है कि ये कितना विक्स अभी होना चाहिए। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ओटीएम्स के कॉल और पुट से सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बिग इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स, HNIs, FIs, DIs अभी क्या कर रहे हैं। जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, जैसे कि हम बात कर ले, JP मॉर्गन हो गया, हाँ, गोल्डमैन सैच हो गया, या और भी बहुत सारी हैं, तो छोटी मैंने बहुत बड़ी नाम ले लिया, और भी बहुत सारी AMCs है ना, AMCs बड़ी बड़ी है, जो HDFC हो गया और बिग रॉक हो गया, बहुत सारी है। वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या हो रही है, वो डीप ओटीएम से अंदाज़ा लगाया जाता है। बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको एग्जाम में नहीं देने जाना है, आपको लिखना नहीं है, बस आपको यहाँ पे बनाया फार्मूला मिल रहा है, तो क्यों कैलकुलेट करने जाएंगे? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब EMA हमें लगाया मूविंग एवरेज मिल रहा है, तो हम कैंडल्स गिने पहले, हमने 9 का मूविंग एवरेज लगाना है। 9 के मूविंग एवरेज के सभी पिछले 9 कैंडल को मैं गिनूँ, उसके क्लोज नोट करूँ, फिर उसको प्लस करूँ और फिर 9 से डिवाइड करूँ, फिर बोलूँ ये आ गया 9 मूविंग एवरेज। नहीं, इंडिकेटर लगा देंगे, खत्म हो।
तो यहाँ पे फार्मूला की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। इंडिया विक्स यूज़ कहाँ होता है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप हमेशा चाहोगे कि जब विक्स लो है तब मैं ऑप्शन की बाइंग करूं। हाई विक्स पे ऑप्शन की बाइंग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा, मान लीजिए आपने ऑप्शन बाय किया हाई विक्स पे और एकदम से वहाँ से ऑप्शन विक्स टूटने लग गया, विक्स क्रैश किया, तो आपके प्रीमियम्स कॉल के भी और पुट के दोनों गिर जाएंगे। इवन मार्केट बढ़ रहा है, आपने कॉल लिया है, लेकिन फिर भी प्रीमियम्स गिरेंगे। लास्ट वोट में जो कि वोट इलेक्शंस थी, लास्ट इलेक्शंस में सेम हुआ था। प्रीमियम्स लोगों ने स्ट्रैडल बनाए थे, कॉल और पुट दोनों बाय किए थे, बट सेकंड डे तक होल्ड कर लिया और विक्स क्रैश किया। मार्केट तो बहुत बढ़ा लेकिन कॉल की प्रीमियम्स नहीं बढ़ी, क्योंकि साथ में विक्स गिर रहा था, विक्स जो है क्रैश कर रहा था। इस वजह से जब भी कोई इवेंट्स हो तो ऑप्शन सेलिंग करा जाए, ना कि बाइंग। अब ये विक्स हाई कब होता है यार, कब होता है ये विक्स हाई, जब भी कोई इवेंट्स आना होता है, जैसे कि एमपीसी की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, एमपीसी कमेटी की मीटिंग होगी, है ना, कुछ फेड का इंटरेस्ट रेट के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी आरबीआई का कोई डिसीजन आ रहा है, वोट्स आ रही हैं, कुछ जीएसटी की मीटिंग्स हो रही है, कुछ भी आउटकम है जिससे कि मार्केट को इफेक्ट पड़ेगा, उस टाइम पे विक्स जो है हमारा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे जो ये विक्स हाई है ना फरवरी में ये बेसिकली वोट्स की वजह से ये हाई था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वोट जब हो रही थी हमारी इंडिया में, इलेक्शंस की वजह से ये हाई था, और उसके बाद देखिए लगातार विक्स गिर गया है। अभी विक्स के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बहुत सारे यार टिप्स प्रोवाइडर और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं इंडिया विक्स हाई हो रहा है मार्केट गिरेगा, इंडिया विक्स लो हो रहा है मार्केट बढ़ेगा। नहीं, पता नहीं कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं यार विक्स के बढ़ने से मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, विक्स से कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि मार्केट में तेज़ी आएगी या मंदी आएगी। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगी ज़बरदस्त आएगी अगर विक्स आई है तो, है ना। तो ये बेसिकली एक फियर का मीटर है। मार्केट में फियर का माहौल, डर का माहौल कितना है ये बताता है। अभी विक्स कूल डाउन हो रहा है स्लो एंड स्टेडी, तो क्या है इसका मतलब कि शांत हो रहा है, सब कुछ शांत हो रहा है। प्रीमियम्स आज देखिए लो हुए हैं, प्रीमियम्स टूटे हैं, आज प्रीमियम्स लो आ गए हैं। क्यों लो आ गए, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, क्यों लो आ गए, ये आज का डे है, ये लगातार जो है विक्स गिरा है, इस वजह से प्रीमियम्स भी गिरे हैं। होप करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। कोई भी डाउट अगर है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं विक्स के रिगार्डिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।